राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें यह अध्याय अवश्य सुनना चाहिए। इस अध्याय में संतान प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। बैसाख मास के इस अध्याय में दान का विशेष महत्व बताया गया है। दान करने से देवता, पितर और ऋषि भी खुश हो जाते हैं। जल की इच्छा हो तो जल दान करना चाहिए, पवन की इच्छा हो तो पंखा दान करना चाहिए। प्यासे को जल पिलाने से राजसूय यज्ञ जितना फल मिलता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। बैसाख मास के इस अध्याय में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य को बैसाख मास में कौन सा दान करना चाहिए। मनुष्य को बैसाख मास में कौन सा दान करना चाहिए जिससे कि वह अपने पापों से छूट जाए। बैसाख मास में दान करने से यह जन्म भी सुधर जाता है और अगला जन्म भी सुधर जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है, उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग हो जाता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में पलंग दान करता है और उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की वृद्धि होती है, यश, धैर्य, सुख, समृद्धि बढ़ती है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं रह जाता। वह संसार के भोगों को भोग कर मरने के पश्चात बैकुंठ को प्राप्त होता है, विष्णु लोक को पाता है। जो बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तकिए के बिना मनुष्य जैसे सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को पाता है। जो बैसाख मास में चटाई दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य चटाई दान करने के पश्चात संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन दान करने वाला मनुष्य आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है, वह सार्वभौम राजा बनता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं के अनुसार मरने के पश्चात मोक्ष को पाता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलिका का दान करता है, वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसको अनंत गुना फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के घर पर छाया बनवाकर बालू गिरवा देता है और बैसाख मास में प्याऊ लगवा देता है, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ, धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल आदि खुलवाते हैं, वह मनुष्य धर्म पुत्र के समान कहलाता है।
उत्तम शास्त्रों का सुनाना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, कीर्तन, हवन, अन्नदान, जलदान बैसाख मास में करता है वह मनुष्य बड़भागी माना जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में पीपल का वृक्ष लगवाता है तो मानो उसने एक आज्ञाकारी पुत्र पैदा किया हो जैसा माना जाता है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इन सब में से एक काम अवश्य करना चाहिए। जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वो बैसाख मास में इन सभी दानों में से एक दान भी अगर वो कर देते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनकी संतान आज्ञाकारी और लंबी आयु का पुत्र उन्हें पैदा होता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास का 3रा अध्याय सुनाया। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। धन्यवाद।